बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। दिस इज़ मोहम्मद जावेद इकबाल। आज बेटे हम स्टडी करने जा रहे हैं डीसी जनरेटर। लास्ट लेक्चर में हमने अल्टरनेटिंग जनरेटर स्टडी किया था। तो उसमें शुरू में मैंने आपको बताया था कि जनरेटर दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा AC जनरेटर, और दूसरी जो टाइप मैंने आपको बताई थी वो थी DC जनरेटर। तो सिंपली आपको बताया, जो AC जनरेटर होता है इसमें हमें आउटपुट में क्या मिल रहा होता है? अल्टरनेटिंग करंट, जो बेटा इस फॉर्म में होता है, ये लाइक दिस, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव। क्योंकि इसका आउटपुट हमें अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में मिलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग जनरेटर। और जो डिवाइस है क्योंकि जनरेट कर रहा होता है जनरेटर, जो DC जनरेटर होता है उसके बेटा जो आउटपुट है हमें वो मिलती है एक डायरेक्ट करंट लाइक दिस। तो क्योंकि इसमें ये अपने साइन चेंज नहीं कर रहा, पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट करंट। तो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? जनरेटर। तो जो जनरेटर ये प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा? डायरेक्ट, मतलब DC जनरेटर आ जाएगा। ओके, तो आज बेटे हमने यही DC जनरेटर है ये स्टडी करना है। ये हमने लास्ट में स्टडी कर लिया हुआ था। इसकी जो कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, अब देखो यहाँ से हम सिंपली ये चीज़ तो बड़ा कंफर्म है कि जो जनरेटर होता है, आपको मैंने चैप्टर 15 जब हमने स्टार्ट लिया तो फर्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर वर्ड्स में बता दिया था कि जो जनरेटर होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो AC जनरेटर है या DC जनरेटर है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, AC जनरेटर हमें अल्टरनेटिंग करंट और DC हमें डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोनों में जो बेसिक प्रिंसिपल जो देखते हैं हम कि जो एनर्जी जो होती है मैकेनिकल देंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। अब सिंपल अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, थोड़ा ये हमारे पास डेफिनेशन में क्या जाता है? इट इज अ डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट। ये क्या करता है? हमें डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। और इसका प्रिंसिपल क्या है? EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है। अब हम सिंपल डायग्राम से समझते हैं इसको, इसकी कंस्ट्रक्शन, और देखते हैं कि AC जनरेटर से क्या ये डिफरेंशिएट करता है। तो इसके लिए बेटा हम ये जो मैग्नेट है हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट हम लेते हैं, ये नॉर्थ एंड है, साउथ। उसके बाद हमने क्या लिया था यहाँ पर? ये बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन थी लाइक दिस। ओके, हमने इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको आर्मेचर बोला जाता है, तो अब जब भी मैं कॉइल की बात करूँगा रेक्टेंगुलर कॉइल, इसका मतलब बेटा वो आर्मेचर ही होगा। ओके, तो ये हमने बेटा वो रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो ले लिया। इस तरह से इसको अब नाम ले लें, ये आपकी A साइड है, B, C और D। यहाँ पर बेटा हमने क्या किया था? जो AC जनरेटर था आपने यहाँ पे स्लिप रिंग अटैच किया हुआ था, मतलब एक जो ये बेटा इस टाइप की स्ट्रक्चर थी, रिंग टाइप, ये चीज़, ये स्लिप रिंग आपने अटैच की थी AC जनरेटर में। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं? अगर इस रिंग को हम सेंटर से कट कर दें, 2 हाफ में बेटा डिवाइड हो जाएगी। अब इसको बोलेंगे स्प्लिट रिंग। वो क्या था? स्लिप, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग। ये अब स्प्लिट रिंग्स आ गए। क्लियर? तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है AC जनरेटर और DC जनरेटर में, कि यहाँ पर ये जो इसके टर्मिनल हैं, जो रेक्टेंगुलर कॉइल आपने लिया है, वहाँ पर आपने स्लिप रिंग नहीं स्प्लिट रिंग अटैच करना है। तो यहाँ पर ये हमने स्प्लिट रिंग जो है वो ज्वाइन कर दिया इस तरह से। इस तरह इस एंड पे भी आपने ज्वाइन कर दिया। हम इसको ये कह लेते हैं कि ये स्प्लिट रिंग C1 कह दें इसको, और ये C2, बल्कि C हमने बेटा यहाँ पर भी लिया हुआ है।
आप कंफ्यूज ना हो, हम इसको S1 बोल देते हैं, ये S1 और ये S2। इसके साथ हम क्या करेंगे बेटा, कार्बन ब्रशेज अटैच करेंगे। ये बेटा आपने कार्बन ब्रशेज अटैच कर दिए इसके साथ। ये S1 है, इस ब्रश को हम B1 से डिनोट कर देते हैं, इसको बेटा हम B2 से कार्बन ब्रश जो ये डिनोट कर दिया। अब हम सर्किट कंप्लीट करते हैं। सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या देखेंगे, हम इसको आगे बेटा हमने लोड जो भी है ये बेटा हम लोड के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं ये कर देता हूँ बेटा आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर आपने लोड लेना है। लोड की जगह अगर हम गैलोमीटर लें तो कुछ तो नहीं है, उससे ही होगा बेटा। लोड भी वही चीज़ है, गैलोमीटर में जूम कर लेते हैं, मतलब वही चीज़ है, क्योंकि वो भी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए ना। एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होगा तो तभी तो इसमें बेटा करंट फ्लो होगी ना। ओके, तो गैलोमीटर इसलिए भी अटैच कर रहे हैं, हम देखेंगे कि उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो हमें किस तरफ मिल रही है। ठीक है, वो जब भी करंट फ्लो होगा तो हमें डिफ्लेक्शन देगा। ओके, तो यहाँ पर हमने गैलोमीटर का अटैच कर दिया, ये आपने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। फिर बताना बेटा यहाँ पर हम कोई भी लोड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो डायरेक्ट करंट पे रन कर रही होती है वो हम ले सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमने देखा था लास्ट में, जो लास्ट लेक्चर आपने देखा कि करंट जो है हम ये देखते हैं, करंट यहाँ से ये देखो इस डायरेक्शन में आ रही होती है, ये यहाँ से ये डाउनवर्ड, फिर यहाँ से ये अपवर्ड, मतलब यहाँ से करंट की डायरेक्शन ये होती है, यहाँ से करंट ये अपवर्ड जा रही होती है, यहाँ पर जाएंगे तो ये। अगर हम इसी को थोड़ा एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करने से समझ बेटे, इसको थोड़ा इसके पीछे चलें तो देखो ये चीज़ है, इसका मतलब है यहाँ से ये ऐसे आ रही है करंट इस तरह से, इसको अगर लेके चलें तो यहाँ से ये चीज़, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, करंट की डायरेक्शन आ गई। क्लियर? ओके, अब देखिए इसमें बेटा होगा क्या, हमने इसको यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये बेटा आपने इसको नीचे जो भी इसका जो मैकेनिकल बेटा अपना पार्ट है जहाँ से आपने इसको मैकेनिकल एनर्जी देनी है, इसको आपने क्या किया बेटा यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। ओके, तो जैसे ही हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम रोटेट करेंगे तो उससे क्या होगा बेटे कि इसमें फ्लक्स चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होगी इसके साथ चेंज होगी। जैसे ही चेंज होगी सर्किट कंप्लीट है तो इसमें करंट फ्लो आ जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन हमने बताई हुई है यहाँ पर कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी इसको, जब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो उससे क्या हो गया, इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स लिंक जब हुआ वो चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ जिसकी वजह से करंट फ्लो हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें ये जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाली साइड ए से बी साइड वो किसके साथ अटैच है बेटे, वो S2 स्प्लिट रिंग के साथ अटैच है, जो ब्रश है B2 उसके साथ कनेक्ट है। अब यहाँ पर ये जो बेटा आपने स्प्लिट रिंग लिए इनको हम कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्यूटेटर। ये जो स्प्लिट रिंग है कॉम्यूटेटर, इसका क्या फंक्शन होता है, स्प्लिट रिंग को कॉम्यूटेटर के तौर पर क्या इसका फंक्शन क्या है, क्या यूज़ किया है। ये बेटे जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डीसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये रेक्टिफाई कर देते हैं, एसी को डीसी में क्या कर देते हैं, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर देंगे। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए बेटा हम ये देखते हैं, जैसे कि मान लिया हमारे पास ये एक ये मान लिया ये कॉइल था हमारे पास, हमने इस कॉइल को कैसे रखा हुआ है, ये हमने इस कॉइल को ऐसे रखा हुआ है, ठीक हो गया। और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है, ठीक हो गया। एंगल जो हम जीरो से आपको बताया था कि वेलोसिटी किस में एंगल लेना, अपने वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंगल लेना है। यहाँ से वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, जीरो है, तो क्या होगा, जीरो है, यहाँ पर जो ईएमएफ आएगी वो क्या होगी, जीरो आएगी मोशन ईएमएफ। यहाँ से हम इसको रोटेट करके यहाँ पर लेकर आ जाते हैं बेटा, कितना एंगल रोटेट किया, 90 एंगल, ठीक हो गया। यहाँ से इसको रोटेट करेंगे और हम यहाँ पर ले आएंगे, कितना एंगल हो गया, 180। जब ये 180 एंगल तक जाएगा तो 180 एंगल के बाद क्या होगा, हमें पता बेटा 180 के बाद 270 आएगा, 270 पे जाकर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
लेकिन जब नेगेटिव होने लगेगा तो स्प्लिट रिंग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव नहीं होने देंगे। अब हम उसको देखते हैं कि वो वहाँ पर क्या रोल प्ले करेंगे। ओके, तो क्या होगा कि जैसे आपको बताया बेटा शुरू में एंगल क्या होगा, 0 एंगल आएगा, यहाँ पे आएंगे हम, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे ये 90 एंगल रोटेट करेगा, जैसा भी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, बिल्कुल वैसे ही बेटा इसका सीक्वेंस है। तो क्या हो जाएगा, EMF मैक्सिमम इंड्यूस होगा, जब मैक्सिमम होगा 90 एंगल पे ये यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद बेटा 180 पे आएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, 0। तो इसने क्या किया, अब ये क्या हो गया, अब ये इसने यहाँ से 180, ये जो ये वाली साइड है, इसने क्या किया बेटा, यहाँ से 180 एंगल जो है वो रोटेट कर दिया इसने, 0 पर हो गया। अब अगर ये 180 से एंगल बढ़ाएगा तो किस में जाएगा, नेगेटिव में। लेकिन उसी वक्त ही बेटा क्या होता है कि ये जो स्प्लिट रिंग है ये बेटा इस B2 ब्रश के साथ जो कनेक्ट हुई होती है ये भी रोटेट होती है साथ ही इस कॉइल के। तो जैसे ये 180 एंगल जो रोटेट होगी तो बेटा ये इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगी B2 से। मतलब जब वो नेगेटिव होने लगेगा तो ये इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसने क्या कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल को वहीं पर रेजिस्ट कर दिया, रोक दिया वहीं पर। क्योंकि अगर बेटा ये कनेक्ट रहता, कंप्लीट घूमता, 360 जाता तो हमें नेगेटिव भी आना था। लेकिन इसने क्या किया, जैसे 180 हुआ ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। जब इसको क्या करेंगे हम, 180 रोटेट किया, देन क्या हुआ, नॉर्थ और ये साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। ओके, अब देखो जब आपने 180 इसको रोटेट किया, अब जो ये वाली साइड है C से D, ये क्या हो जानी है, ये इस तरफ आ जाएगी और AB साइड क्या आ जाएगी, इस तरफ। क्योंकि आपने इसको क्या किया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, देखो आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया ऐसे। तो क्या हो जाना, जैसे जब ऐसे रोटेट होना है तो ये वाली साइड उधर चली जाएगी और ये वाली साइड इस तरफ आ जाएगी। अब हम इसी को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास, अब क्या हो बेटा, ये जो C और D साइड है वो इस तरफ आ गई हमारे पास। ओके, और A और B साइड हमारे पास ये आ गई इस तरफ। इसी तरह इसके साथ ये अटैच है हमारे पास स्प्लिट रिंग, वो भी बेटे क्या हो जाएगी यहाँ पर। अब देखो पहले AB साइड के साथ जो स्प्लिट रिंग हमने देखा यहाँ पर वो S2 था, ये आपने S2 ले लिया, इसको इसके साथ S1 अटैच है, S1 CD के साथ आ गए। अब स्प्लिट रिंग जो है S1 पहले किससे कनेक्ट थी, B1 के साथ। अब यहाँ पर कौन सा ब्रश है, कार्बन का ब्रश है यहाँ पर B2। अब क्या हुआ, S1 किससे कनेक्ट हो गया, B2 के साथ, S2 किससे कनेक्ट होगा, B1 के साथ। मतलब क्या कि बेटा से अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली। अगर पोलैरिटी चेंज नहीं होती तो करंट नेगेटिव होना था, कुछ तो होना था बेटा। अगर ये पोलैरिटी चेंज ना करे, रिंग की फॉर्म में 360 डिग्री घूमेगा तो क्या होगा, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव। क्योंकि 180 के बाद क्या होना है, नेगेटिव में जाना उसने। तो या तो ये क्या करे बेटा कि यहाँ पर उसको कंप्लीट करे, उसको कंप्लीट नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है, ये अपने टर्मिनल को चेंज कर देता है। क्या होगा इसमें कि अब पहले क्या था बेटे, S1 अटैच था B1 के साथ, S2 B2 से अटैच था। 180 कंप्लीट होने के बाद कि जब नेगेटिव होने लगा तो इसने क्या किया, इसने बेटा S1 को रोटेट करके B2 से अटैच कर दिया और S2 को B1 से कनेक्ट कर दिया। अब हम जरा इसको आगे सर्किट कंप्लीट करके देखते हैं। ये बेटा गैल्वेनोमीटर आ गया हमारे पास। अब इसमें जैसा कि हम देखते हैं कि क्योंकि ये इसमें क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं बेटा, इसमें भी करंट की डायरेक्शन यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ आ जाएगी। इसको ज़रा हम एक्सटेंड करें तो ये चीज़ यहाँ से ये ऐसे, और ये देखो यहाँ से जा रहा है ये ऐसे, और ये हम क्या देख रहे हैं कि जब सर्किट कंप्लीट हुआ है बेटा, देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या थी सर्किट में, ये यहाँ से ऐसे। गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है, मान लिया एज्यूम किया कि यहाँ पर ऐसे जाने से गैल्वेनोमीटर ने हमें लेफ़्ट डिफ्लेक्शन दिया। किस तरह बेटे, लेफ़्ट डिफ्लेक्शन। ओके, अब क्या हुआ, अब जब ये AB साइड इधर थी, अब बेटा इधर कौन सा C और D साइड आ गई। अब भी क्या है, अब भी देखो
करंट की डायरेक्शन सर्किट में वही है जो यहाँ पर थी। अब भी गैल्वेनोमीटर हमें कहाँ पे डिफ्लेक्शन देगा, लेफ्ट डिफ्लेक्शन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब वो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वो क्या किसकी प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट करंट की। तो इस तरह से बेटा हमें क्या होता है कि ये डायरेक्ट करंट हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है जो हमारे पास डीसी जनरेटर होता है। अब इसमें देखो जैसे ये फर्स्ट 180 इसने रोटेट किया बेटा, जब नेगेटिव होने लगा तो इसने ये चेंज कर लिया। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पर ये नेगेटिव वाला ऑब्टेन नहीं होगा। हमें क्या होगा बेटे, हमें यहाँ से अगेन यही पोलैरिटी वाला जो है ना, ये देखो ये हमें ऑब्टेन होगा लाइक दिस। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है, वो ये होता है कि ये जो हमारे पास पोटेंशियल है ये क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें कांस्टेंट पोटेंशियल चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करें, ना यहाँ पर ये ज़ीरो है, फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम, तो ये वेरी कर रहा है। लेकिन हमने जो अप्लाइंसेज हम यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है कि हमें चाहिए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का जो वोल्टेज है वो चाहिए होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बेटे हम जो यहाँ पर है, एक तो हम यहाँ पर फ़िल्टर यूज़ करते हैं। अब फ़िल्टर का है नहीं, उसमें इंडक्टर वगैरह ये चीज़ें ऐड करना होती है, वो है नहीं यहाँ पर, हम उस पर भी बात नहीं करते। जो आपकी लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ उस पर हम चलते हैं। अब वो कह रहा है कि उसके लिए हम क्या करें, एक तो ये जो आपने बेटा रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पर यूज़ की हुई है, वो कह रहा है एक से ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स यहाँ पर यूज़ करें। और दूसरा ये जो स्प्लिटरिंग आपने बेटा यूज़ की हुई थी, इसको भी क्या करें, जितनी नंबर ऑफ कॉइल यूज़ करने हैं उतने बेटे यहाँ पर आप स्प्लिटरिंग अटैच कर दें। मतलब अब ये बेटा स्प्लिटरिंग लाइक दिस, ये ऐसे हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें और उतने ही हम क्या कर दें, मतलब इतनी ज़्यादा स्प्लिटरिंग ले लें और इतने ही ज़्यादा हम क्या कर लें बेटा, इसमें नंबर ऑफ कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल्स ले लें। उससे बेटे क्या होगा हमारे पास, उससे यही चीज़ जो है हमें वो क्या, क्योंकि हर एक क्या करेगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने बेटा हमें वैल्यूज मिलेंगे। तो हमें यहाँ से क्या होगा बेटा, ये देखो लाइक दिस, ये हमें यहाँ पर बहुत से इस तरह के बेटा मिल जाएंगे जो डीसी के वोल्टेज जो है इस फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहले हमने देखा कि इसमें क्या था, ये फ्लक्चुएशन था। शुरू में फ्लक्चुएशन क्या था कि ये ज़ीरो है, मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है, फिर ज़ीरो है। हम इस फ्लक्चुएशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए बेटा मैंने बताया कि हम इसको नंबर ऑफ टर्न्स लेके नंबर ऑफ स्प्लिटरिंग यूज़ कर लें, उससे हमें ये चीज़ ऑब्टेन होगी। हम क्या करेंगे बेटा, इससे मार्क कर लेंगे ये जो इन सब का एक मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर। इसको हम क्या कर लेंगे बेटा, हम इसको ये जो वैल्यू बेटा ये वाली वैल्यू गेन कर लेंगे। क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज हमें ऑब्टेन हो रहा है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं था, हम क्या करेंगे बेटा, जब इस तरह के वोल्टेज हमें ऑब्टेन हो रहे हैं हम उनसे क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू का मैग्नीट्यूड जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये जो फ्लक्चुएशन था इसमें कि ये वेरी हो रहा है, ये भी रिमूव हो जाता है। अब हमारे पास जो डायरेक्ट करंट ऑब्टेन हो रहा है वो हमारे पास सिर्फ यहाँ से देखो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का ऑब्टेन हो रहा है। तो ये बेटा इसका था हमारे पास डीसी जनरेटर। अब इसमें आपको बताते चलें कि ये जो डीसी जनरेटर था ये जो है 1834 में विलियम स्टर्जियन ने इंट्रोड्यूस करवाया था और इसने ये कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट, वैसे भी हम ये देखते हैं कि जैसे ही ना ये जो हम घरों में यूज़ करते हैं बहुत सारी बेटा अप्लाइंसेस होती हैं, उनको बाज़ डीसी पे चल रही होती हैं, बाज़ एसी पे चल रही होती हैं। तो हमने क्या करना होता है, हमने इनको डिफरेंट के लिए यूज़ करना होता है। बाद में तो कन्वर्ट करने का प्रोसेस लगा होता है, बाद में नहीं लगा होता, हम डायरेक्ट करंट वाले भी यूज़ करते हैं। तो उन डायरेक्ट करंट के लिए ये हमारे पास आ गया, ये डीसी जनरेटर था। इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसी है जो आपने एसी में पढ़ा था, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है, स्प्लिटरिंग का आ जाता है। और वो भी आपको बता दिया मैंने, हम उसको जो फ्लक्चुएशन है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। और ये जो स्प्लिटरिंग है एज अ कम्यूटेटर यूज़ करते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है बेटा, जो कि इसको अपना एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। उम्मीद करते हैं हमको अच्छे से पता चल गया होगा। बहुत जल्द बेटा हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं।
अल्लाह हाफिज़।